चेक फर्जी, इरादे खतरनाक। पन्ना में 5 हेक्टेयर जमीन की सौदाबाजी में लाखों का फ्रॉड, प्रशासन मौन। पीड़ित ने एसपी से लगाई मदद की गुहार। खबरों के प्रायोजक है द मदर कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, जिसमें आपके बच्चों को मिलेगी अच्छी शिक्षा, जिसमें प्रवेश प्रारंभ। पता आरएसएस ग्राउंड के पीछे, अजयगढ़ रोड, पन्ना। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से भूमाफियाओं की दबंगई और प्रशासन की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक किसान की बेशकीमती 5 हेक्टेयर जमीन को हड़पने के लिए जालसाजों ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि सुनने वाले भी दंग रह गए। पीड़ित दिनेश सिंह पटेल का आरोप है कि भूमाफिया श्रीराम गर्ग ने ग्राम एलोलिया में जमीन के सौदे के बदले उन्हें 36,50,000 रुपए की फर्जी चेक थमा दी। हद तो तब हो गई जब बैंक ने इन चेकों को यह कहकर वापस कर दिया कि इन पर किए गए हस्ताक्षर ही गलत हैं, यानी जालसाजी की पूरी पटकथा पहले से ही तैयार कर रखी थी। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित पिछले 1 महीने से जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। 10 अप्रैल को हुए इस सौदे के बाद 12 मई तक यानी आज मंगलवार तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। पीड़ित ने दोपहर 2 बजे एसपी पन्ना को पुनः ज्ञापन सौंपा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या पन्ना में कानून का राज नहीं रहा? आखिर क्या एक रसूखदार जालसाज को बचाने के लिए पुलिस जांच के नाम पर समय काट रही है? पीड़ित अब न्याय की उम्मीद के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। मैं शिकायत लेकर के एसपी ऑफिस आया हूँ। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। क्या हुआ आपके साथ? जमीन बेचा, उसमें जो है चेक न मिले हमको, सही हिसाब चेक न दिया, फ्रॉड चेक दिया। फ्रॉड चेक दिया जी। कितने का? ये करीब 36-37 लाख, 37 लाख। जमीन किसकी थी? जमीन दिनेश सिंह पटेल की। आप कौन है? आप ही की जमीन थी? हाँ, मेरी जमीन। तो क्या हो गया? तुम फ्रॉड, उसके बाद कोई शिकायत की कहीं? शिकायत हाँ की मैंने। फिर जब ये चेक वापस आए बैंक से, तो बैंक वालों ने कहा कि इसके साइन नहीं मिल रहे 2 चेकों के, और एक चेक जो है 10 लाख की जगह 25 लाख का, 25 लाख के चेक में 10 लाख की लिमिट थी, उसको दिया इसने। तो फिर अब वो सब बैंक से लौट आए, मतलब न अमान हो गए। फिर मैं इसके पास गया, इसके घर गया, इस जो खरीदार है जमीन, मैंने कहा ऐसी बात है। पहले फ़ोन करवाया, फ़ोन उठाया, कहा मैं आज नहीं कल आऊँगा। कल फिर फ़ोन किया, मैं गया वहाँ जो है बैंक, जिस बैंक का चेक थी। किस बैंक का चेक था? हाँ, किस बैंक का था? स्टेट बैंक का था। स्टेट बैंक का फिर का चेक था। तो वो मैडम जो थी वहाँ जो है मैनेजर साहब, तो उन्होंने भी इसको बुलवाया कि आ जाइए, तुम्हारा जो है संशोधन कर दिया जाए। उनका चेक रखवा ले, जो दिया तुमने वो हम रखवा लेंगे और RTGC करवा दीजिए। तो ये कहा हाँ आ रहा हूँ। इस तरह से करता रहा, दिन भर में बैठा रहा बैंक में, ये न पहुँचा। तो मैनेजर साहब कहा कि ये तो हकीकत में फ्रॉडगिरी कर रहा है, कि बुलाने पर भी नहीं आ रहा। तुम ना सही, हम बुला रहे हैं तो आना चाहिए इसको। तो हमने कहा देख लीजिए, मतलब सर की मतलब इस तरह की इसकी नीयत है। तो बस फिर मैं लौट आया। फिर मैं इसके घर गया दूसरे दिन, है कि यार मतलब ये किया, तो ये क्या कर रहे हो तुम? चेक तुमने अगर दिया है तो वो चेक हमको दो। कहा दे आपने वो चेक दूसरे दो हमें चेक। तो कहा कि मिला नहीं, मतलब मिला नहीं। इसको फ़ोन से कहा, जब घर पहुंच गया, नहीं था घर में, तो फ़ोन से कहा मैं घर में नहीं हूँ, अब मैं शाम तक आऊँगा और देखो मैं ये सब इंतज़ाम हो जाएगा आपका आजकल में। मतलब मुझसे इस तरह की बातें करता रहा। फिर मैं अपन चलाया, क्या करूँ? फिर मैं अपने कानून का सहारा लिया। क्या कहाँ गए थे अभी आप इसके पहले? इसके पहले DM साहब के यहाँ गया, और SP साहब के यहाँ गए। क्या आश्वासन मिला है? अब DM साहब के यहाँ से आश्वासन मिलता है कि SP ऑफिस जाइए, SP साहब के लिए लिखते हो। आपको कैसे पता चला कि चेक फ्रॉड है? चेक बैंक वाले कर रहे हैं, बैंक वालों ने लौटाला, कागज है हमारे पास। अच्छा, बैंक वालों ने कहा कि चेक फ्रॉड है? हाँ,